गाइस, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका टॉक विद केडीएस में। और आज एक हमारे ऐसे स्टार सेलिब्रिटी आज हमारे पास आए हुए हैं जिन्होंने कहते हैं ना स्टूडेंट्स की कैरियर को बनाना, भविष्य को बनाने में उनका अहम रोल रहता है। हालांकि है तो वो एक टीचर, लेकिन बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है इस फील्ड में। तो ऐसे एक स्टूडेंट से टीचर तक का सफर कैसा रहा, बात करेंगे आज एक ऐसे राइजिंग स्टार, अपकमिंग स्टार मेरठ के, जिन्होंने फिजिक्स में महानतम हासिल कर लिया है बहुत कम उम्र में, और आज एक बड़े एनवायरनमेंट के साथ, एक बड़े उसके साथ विजन के साथ और एक टारगेट के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो बात करूं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स के वो टीचर हैं और आने वाले बहुत कम समय में उन्होंने अपने आप को उन द्रोणाचार्यों के बीच से निकल के इस्टेब्लिश किया है, अपना उस मेरिट में जगह बनाई है अपने में। तो बात करते हैं द रोहन्स के ओनर, टीचर, मतलब एमडी, सब कुछ मान सकते हैं हम उनको, मिस्टर रोहन भारद्वाज से। तो रोहन भारद्वाज, कैसा लगा आपको केडीएस में आके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू केडीएस एंड अमित भैया फॉर इनवाइटिंग मी टू बी द पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट चैनल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार कि मुझे किस तरीके से किसी पॉडकास्ट चैनल ने इनवाइट करा है अपने यहाँ पर, है ना। और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपने यहाँ पे कि मेरठ के आप ऐसे स्टार्स को आप मौका दे रहे हो कि उनको रूबरू करा रहे हो मेरठ की पब्लिक से, उनका चेहरा सामने लेकर आ रहे हो। तो थैंक यू अमित भैया। रोहन, बात करें सफ़र की, तो कैसे सफ़र शुरू हुआ? मैं जानना चाहता हूँ, लोगों से भी रूबरू कराना चाहता हूँ कि रोहन का सफ़र कैसे शुरू हुआ आज ये। और बात करें, जैसा कि मुझे पता लगा रोहन पढ़ने में तो एक्सपर्ट था ही, या एक्सपर्टीज कहते हैं ना किसी चीज़ को लेके, या बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा अपना। तो कितना समय हुआ रोहन को ये सब चलाते हुए, ये करते हुए? कहता कि पढ़ते पढ़ते अर्निंग करने का एक रोहन को वो लग गया था कि मुझे पढ़ते पढ़ते अर्निंग करनी है। और द रोहन्स का जन्म कैसे हुआ? तो भाई जैसा कि आपने पूछा कि ये कोचिंग मैंने कैसे पढ़ाना स्टार्ट करा, तो पहले से ही एकेडमिक्स टाइम से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब पीसीएम मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी वजह से 10th जब हुई तो 10th में भी मेरी अच्छी परसेंटेज थी, है ना। तो 10th के बाद जब 11th में आते हैं तो एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, क्योंकि फिर आगे लाइफ टाइम के लिए वही हमारा डिसीजन होता है। तो जैसे मैंने देखा कि मेरे फिजिक्स, मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अब ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने 11th 12th में अपना साइंस साइड लेना सोचा। अब रही बात की एकेडमिक्स टाइम की, तो एकेडमिक्स टाइम में मेरे साथ होता क्या था ना कि जैसा कि मैं आपको बताऊं भी कि मेरी मम्मी पहले से ही टीचर थी, है ना। तो शायद ये इनहेरिटेड हो कि मुझे ये चीज़ पसंद है कि टीचिंग, मुझे पढ़ाना, दूसरों को समझाना, दूसरों की क्वेरीज को सॉल्व करना, ये मुझे अच्छा लगता था। तो एकेडमिक्स टाइम से ही जब मेरे दोस्त डाउट लेकर आते थे या उन्हें कोई डाउट आता था, तो मुझे बहुत पसंद था कि मैं उनके डाउट को सॉल्व करूं, उनकी क्वेरीज को दूर करूं, उन्हें समझाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कई बार क्या होता था, हमारे स्कूल में टीचर्स ने सिखा दिया कोई टॉपिक, पर मेरे साथ के ऐसे दोस्त थे बहुत सारे कि जिन्हें ये लगता था कि यार समझ नहीं आया, टीचर ने समझाया क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि टीचर्स की बातों को उनको और किसने ईजी वे से मैं सिखा दूं। तो ये शायद इनहेरिटेड भी था कि मेरी मम्मी पढ़ाती थी, पहले से मेरी मम्मी टीचर थी, तो मुझे भी वहीं से शायद अच्छा लगा हो। तो और बाकी मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैंने 12th में भी 97.2% थी। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में टॉप करा था अपने स्कूल को। तो उसके बाद से जब मैंने 12th के बाद मेरा करियर क्या था कि मैंने सोचा कि मैं बीटेक स्टार्ट करता हूँ। मुझे ऐसा था कि सबका रहता है कि 12th के बाद सबका एक करियर बने, सबको अपना आगे करियर की सोचनी है। तो मैंने भी सोचा कि यार बीएससी करनी चाहिए या बीटेक करनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करा कि बीटेक कर ले, बीटेक से जॉब मिल जाती है, काफ़ी अच्छी जॉब लगती है, प्लेसमेंट होता है, आगे अच्छा रहता है। तो फिर मैंने बीटेक सोचा। पर जब बीटेक कर रहा था तो बीटेक के टाइम पर क्या हुआ कि शिवम भैया, आप जानते भी हो, है ना, तो उन्होंने मौका दिया। उनके यहाँ पे मैं पढ़ता था पहले, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि रोहन की अच्छी स्किल्स हैं, तेरे पास है स्किल्स पढ़ाने की, तो एक काम कर, तू, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा उन्हें, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ानी थी उन्हें, है ना, तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो एक बार तू ट्राई कर ले, तू पढ़ा ले। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। तो इससे हुआ क्या, मैंने भी वो चीज़ भी क्यों एक्सेप्ट करी, क्योंकि कॉलेज टाइम में क्या होता है, सबका कॉलेज टाइम में ये रहता है कि भाई हमारा खर्चा हम खुद से ही निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ रहते हैं तो खर्चा तो ऑब्वियस सी बात है, होता ही होता है ना। तो वहाँ से तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, तो मेरा वहाँ से ही ये जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ।
तो जैसे रोहन बात करें, मैंने जैसे सुना है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मेरठ का ब्रिलियंट स्टूडेंट रोहन रहा है, तो क्या रोहन ने पढ़ते पढ़ते ही अपनी अर्निंग सोर्स का जरिया बना लिया था, खुद से कमाना और खुद से खाना और खुद से पहनने वाली स्थिति थी, या रोहन को फैमिली सपोर्ट था? कि जो आज मैं देखता हूँ जैसे आजकल के बच्चे हैं कि डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, तो क्या रोहन भी डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स रहा है आफ्टर 12th, या रोहन ने खुद से ही अपनी चीज़ें अचीव करी, खुद से ही जो बनाया है? आज दी रोहन्स के ओनर रोहन हैं, और मेरे ख्याल से लगभग 200 से 300 बच्चों का जो स्टूडेंट का बैचिस है रोहन चलाता है। तो ये कैसे रहा सफ़र? भैया जैसे कि आपने पूछा कि क्या मेरा सोर्स ऑफ इनकम था, कि क्या मेरे पहले से ही सपोर्ट था पेरेंट्स का, तो ऐसा नहीं था भैया। पेरेंट्स तो वैसे भी काफ़ी मेरे बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स हैं ना, बट मुझे भी था कि मुझे अपने करियर में करना है, पर खुद से करना है, जो भी करना है अपने खुद से करना है। अगर मैंने, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 28 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, तो जो मेरा आफ्टर 12th जो मेरा बर्थडे था, उस पर मैंने खुद को ही अपने एक फ़ोन गिफ्ट करा था, जो कि मेरी खुद की अर्निंग से था। ये मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था जैसे मैंने बीटेक में एडमिशन लिया। तो होता क्या है ना कि कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज लाइफ में क्या होता है, फ्रेंड्स के साथ हमें चाहिए कि भाई हमारे पास पैसे होने ज़रूरी है ना। तो पैसे के लिए अब कुछ तो करना था, और जबकि मैंने आपको जैसे बताया कि पेरेंट्स से तो चाहिए नहीं मुझे, पेरेंट्स से लेने नहीं, पेरेंट्स देते हैं पर लेने नहीं है पेरेंट्स से। तो फिर वहाँ पे शिवम भैया ने मौका दिया था, कि शिवम भैया ने कहा था कि भाई तेरे अंदर स्किल्स है। उन्होंने देखा कि हाँ मेरे अंदर स्किल्स हैं, पोटेंशियल दिखाई दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि रोहन तू एक बार ट्राई कर, पढ़ाने का एक बार ट्राई कर, तेरे पास सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, तेरा अपने साथ साथ बीटेक भी कर ही रहा है, तो तू बीटेक भी होती रहेगी और अपनी तैयारी भी कर ही रहा है, वो भी होती रहेगी, और 1-2 घंटे का ही तो टाइम निकालना है, तो तू ऐसे भी स्टार्ट कर ले। तो वहाँ से मेरी भैया जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने स्टार्ट करा अपना कुछ। तो जैसे कि हमने देखा, रोहन ने बताया अपने बारे में, पढ़ते पढ़ते सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट करना, और 97-98% अचीवमेंट रोहन की रही है। और जो मैंने सुना, जैसे रोहन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ऐसा नहीं रहा होगा कि रोहन की गर्लफ्रेंड ना रही हो भाई, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है और रोहन की गर्लफ्रेंड ना रही हो भाई, क्योंकि किसी भी स्कूल का कोई टॉपर्स होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्शन अपना आप ही बढ़ जाता है किसी ना किसी का, है ना। दोस्त तो होते ही हैं खैर, लेकिन दोस्तों में कुछ दोस्त भी होते हैं और दोस्तों में कुछ एक स्पेशल हो जाता है। क्या रोहन के पास वो स्पेशल गेस्ट समझूं, गर्लफ्रेंड समझूं या फ्रेंड समझूं, जरूर होगा। ऐसा नहीं रहा होगा ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके पास एक गर्लफ्रेंड ना रही होगी। एक है या बहुत सारी हैं? तो उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो जाती हैं, वो एक को छोड़ता है दूसरी रहता है। क्या एक ही गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी है रोहन की? तो रोहन बताओ जरा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था। जब स्कूल टाइम में था मैं, तो स्कूल टाइम में मेरा वो नहीं था कि मैं ज़्यादा लड़कियों में रहता था, है ना। मेरे ज़्यादातर दोस्त लड़के ही रहते थे, तो मेरी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी या 2 गर्लफ्रेंड थी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। अभी तो रोहन की गर्लफ्रेंड होगी जरूर, इतना स्टेब्लिश है, इतनी कम एज में इतनी चीज़ें अचीव कर ली तो नहीं भाई ऑन कैमरा नहीं बना तो यस या नो में रोहन जवाब दे सकता है। अभी गर्लफ्रेंड है रोहन की या नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। फिजिक्स ही रोहन की गर्लफ्रेंड है? हाँ जी, फिजिक्स। किताब ही रोहन की गर्लफ्रेंड है? किताब ही रोहन की गर्लफ्रेंड है, बाकी दोस्त बहुत सारे हैं। तो जैसा कि रोहन ने मुझे बताया, भाई रोहन की गर्लफ्रेंड तो है नहीं। मुझे लग रहा था कि ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है सबकी गर्लफ्रेंड होती है, और बात करें रोहन ने तो रोहन का सब्जेक्ट और रोहन की किताब ही रोहन की गर्लफ्रेंड है। आज ये रोहन ने बता दिया KDS के माध्यम से कि कोई गलत फहमी ना रहे, रोहन की गर्लफ्रेंड फिजिक्स और किताबें ही रोहन की गर्लफ्रेंड है। अगर होगी भी तो वो मना कर देगी आने वाले समय में। एक और क्वेश्चन है मेरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे मल्टी टैलेंटेड था, जैसे कि रोहन ने बताया मैथ भी अच्छा सब्जेक्ट था रोहन का, फिजिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री में भी इन्वॉल्व था, PCM में की इन्वॉल्व था, 97-8% आना आज के टाइम में उस टाइम बड़ी अच्छी बात थी। तो रोहन ने फिजिक्स को ही क्यों चुना, उसको ही स्पेशलिस्ट या कहते हैं ना स्पेशलाइजेशन बनाया? तो मैं जानना चाहूँगा रोहन से कि रोहन का फिजिक्स क्यों बना, क्यों चुना, और रोहन को फिजिक्स ही क्यों पढ़ाना था? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि मेरे PCM में ही तीनों में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। फिजिक्स भी अच्छी लगती थी, मैथ्स भी अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री भी अच्छी लगती थी, पर ज़्यादा कंपैरेटिवली मुझे फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2-3 बच्चों से स्टार्ट करा, तो मैं उनको देखता था कि उनके मैथ्स तो आराम से कर लेते हैं, मैथ्स में तो कोई उन्हें इशू नहीं आता, बट ज़्यादातर जब फिजिक्स करते हैं तो फिजिक्स में उन्हें वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ आती कि जैसे कि हमें गिवन क्या है,
किस तरीके से सॉल्व करना है ना, उनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते थे। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, जब मैंने अपना काम स्टार्ट करा तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊं या फिर मैं मैथ्स पढ़ाऊं। तो इनिशियली जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा, पहले 2 साल तो मैंने मैथ्स भी पढ़ाया, मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया। एक स्टूडेंट थी मेरी अंशिका, डीएमए में पढ़ती थी, है ना, उसके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 भी आए थे, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया था उसे, है ना। अब ऑप्शन यही था कि मैथ्स पढ़ाओ या फिजिक्स पढ़ाओ, पर मैंने जितना देखा कि मैथ्स के तो टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत सारे भी हैं, है ना, बट फिजिक्स का कोई अच्छा टीचर नहीं है कि जो बच्चों को उनके डाउट्स क्लियर कर सके, उनके लिए सब्जेक्ट को आसान बना सके। तो यही रीजन था कि मैंने फिजिक्स को चूज करा अपना एज ए सब्जेक्ट। तो मैं बात करूं जैसे रोहन, और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, पूरे इंडिया को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरठ एजुकेशन हब है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं मेरठ में, और द्रोणाचार्य भी बहुत सारे हैं मेरठ में। जैसे कि रोहन ने बताया कि फिजिक्स और मैथ के तो बड़े अच्छे टीचर मेरठ में, उन सब के बीच में रोहन को जगह बनाना और दी रोहन्स का बनना, और एक बच्चे से 300 बच्चों तक का बनना, एक बड़ा बैचेस बनाना, तो वो कौन कौन सी, ऐसा तो नहीं होगा बड़ी आसानी से सब अचीव हो गया हो, तो वो क्या नेगेटिविटीज़ आई, वो क्या स्ट्रगल तो समय रहा कि रोहन ने सब चीज़ें उन इतने बड़े बड़े टीचर योद्धाओं के बीच में से अपनी जगह निकाली और आज दी रोहन्स को मेरठ में इस्टेब्लिश करा। भैया आपने सही बोला कि जैसे कि मेरठ है, मेरठ एक एजुकेशन हब है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर, बहुत पुराने टीचर्स हैं। ऐसे इतने अच्छे टीचर्स के बीच में जगह बनाना बहुत ही डिफिकल्ट रहा था, बट मेरा हमेशा लाइफ का ये रहा है कि मैं कभी भी किसी दूसरे पे ध्यान नहीं देता था। मेरा लाइफ का था कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे बनाना है, उनकी लाइफ अच्छे से बनानी है, अच्छी बनानी है उनकी। तो इसलिए मुझे इतने बड़े बड़े टीचर्स में, इतने अच्छी जगह पे जहाँ पे पहले से ही बहुत एस्टेब्लिश टीचर बैठे हुए हैं, तो इनिशियल डेज में मैंने क्या करा, मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने आसपास के जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे तो वहाँ पे अप्रोच करा था कि सर मुझे एज अ फिजिक्स फैकल्टी आप ले लीजिए, है ना, मैं चाहता हूँ मैं वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाऊँ, साइंस पढ़ाऊँ। तो एक एज फैक्टर जो होता है ना, वो मेरे सामने बहुत प्रॉब्लम बनकर आया था कि टीचर्स ने ये कहा कि नया नया टीचर है ना, यंग एज है, हमें तो बड़े बड़े टीचर्स चाहिए जिनकी एज काफी हो चुकी है, एक्सपीरियंस अच्छा हो जिनको, है ना। माना कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट हाँ मुझे था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ मेहनत, तो वहां पे तो मुझे मौका मिला नहीं। फिर क्या हुआ, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे खुद बड़े भैया आयुष भारद्वाज, अंकुर भैया, शिवम भैया, तो इनका मेरे पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। अंकुर भैया ने कहा था कि रोहन एक काम कर कि बाहर अब स्टार्ट कर, अपना स्टार्ट कर, किसी और के सहारे मत रहे, अपना स्टार्ट कर। उन्होंने ही मुझे फिर एक जगह के लिए अप्रोच करा कि हाँ यहाँ पे जगह ले, यहाँ से स्टार्ट कर। उन्होंने काफी ज्यादा प्रमोशन कराया, तो उनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा। और एक जब मैं आपको बताऊं तो जिस दिन मैंने स्टार्ट करा था उस साल की स्टार्टिंग में मेरे पास 11th का सिर्फ एक बच्चा था, और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा 1 से 10 हुए, 10 से 20 हुए, 20 से 30 हुए, तो उस साल एंडिंग में मेरे पास 70 स्टूडेंट्स थे। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ बस, तो उस दिन से मुझे मोटिवेशन आया, उस दिन से ही मैंने डिसाइड करा कि अब तो रुकना नहीं है, अब तो रुकना नहीं है, अब तो इसी में ही करियर बनाना है अपना। चाहता था मैं बीटेक करके कोई किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो सकता था, अच्छे पैकेज पे जा सकता था, बट मुझे चाहिए था कि मैं अपना तो करूं ही करूं, अपनी तो इनकम करूं ही करूं, बट बाकी सोसाइटी के लिए भी अपने कुछ करूं जिससे मैं किसी का करियर बिल्ड कर सकूं, इस तरीके। दी रोहन्स का जो सफर शुरू हुआ है, क्या वो दी रोहन्स का सफर मेरठ में ही रहेगा, या दी रोहन्स ने और रोहन भारद्वाज ने सोचा है कि आने वाले समय में दी रोहन्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है, और जैसे आपने कहा सैकड़ों लोगों को आप अब एजुकेशन दे सके, कैरियर की तरफ उनको लॉन्चिंग कर सके, तो आने वाले समय में क्या मैं देखना चाह रहा हूँ या मुझे दिख रहा है कि रोहन एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, और अलग अलग सिटी, अलग अलग टाउन में दी रोहन्स के बैनर्स और पोस्टर दिखाई देंगे। बिल्कुल भैया, विजन तो बहुत बड़ा है मेरा, है ना। मुझे सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकना कि मेरठ ही मेरा रहे, अब जगह के जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे अपनी ब्रांचेस खोलनी है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अब दी रोहन्स में सिर्फ मैं ही हूँ और मुझे सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ानी है। अब आगे आने वाले टाइम में आपको दी रोहन्स की एक प्रॉपर एकेडमी दिखेगी
जिसमें आपको मैथ्स के टीचर भी मिलेंगे, आपको फिजिक्स के टीचर भी मिलेंगे और आपको केमिस्ट्री के भी टीचर्स मिलेंगे। और सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि ये दी रोहन्स की ब्रांच सिर्फ मेरठ में ही रहेगी, ये बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में भी और ओपन करने का मेरा प्लान है। सिर्फ मुझे यहीं तक नहीं रुकना सर, मेरा विजन है कि मुझे लाखों बच्चों तक पहुंचना है, लाखों बच्चों तक चाहिए कि मैं उन्हें एजुकेट कर सकूं। तो आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल एक अपना ऐप YouTube चैनल पे भी आऊंगा और जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको फ्री एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, जिसके लिए उनको काफी ज्यादा मदद मिले, वो आगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको काफी ज्यादा मदद मिले। मैं बात करूं रोहन से, तो रोहन ऐसे कितने स्टूडेंट अभी तक आपने निकाल दिए अपनी एकेडमी से कि आज वो एक शख्स की तरफ है या एक कैरियर की तरफ है या किसी जॉब कर रहे हैं या अच्छे ट्यूशन में आज उन्होंने एडमिशन लिया तो ग्रैब करा। तो रोहन का वो पढ़ाने का तरीका और उससे पढ़ने के बाद एक अच्छे कैरियर की तरफ जाना, वो कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे जिन्होंने दी रोहन्स का नाम रोशन करा। मोस्ट प्रोबेबली जैसा रोहन का पढ़ाने का तरीका है बड़ा सरल और बड़ा टेक्निकली बात करें तो बड़ा सिंपल है। जैसे लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन रोहन्स एकेडमी ने उसको बड़ा सिंपल बना दिया। वो मैजिक फॉर्मूला क्या है रोहन का, या रोहन के वो बच्चे जो आज अच्छी जगह एस्टेब्लिश्ड हैं, तो उसी के बारे में भी रोहन से जानना चाहूँगा। जैसा कि भैया मैंने आपको बताया कि मेरा भी टीचिंग करियर तो बहुत बड़ा नहीं रहा है कि हाँ मुझे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, बट हाँ जितना भी टाइम मुझे हुआ है, जो मेरे यहाँ से पास आउट हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के टाइम में इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो IITs में हैं, IIT में उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी एक रिसेंटली एक मेरा स्टूडेंट है निशांत बालियान, जो अभी रिकमेंड हुआ है ना, जिसका ND अभी क्लियर हुआ है और वो SSB उसने क्लियर कर लिया है, वो रिकमेंड हुआ है। और मैं आगे प्रॉमिस भी करता हूँ कि दी रोहन से ऐसे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे आने वाले टाइम में कि जो इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर होंगे, और उम्मीद करता हूं कि वो IAS IPS ऐसी पोस्ट पे भी पहुंचे। जब आपका चैनल और बड़ा हो जाएगा तब मैं दोबारा आऊंगा आपके पॉडकास्ट चैनल पे, और तब मैं आपको इस बार अपने रिजल्ट के साथ आऊंगा कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। और उम्मीद रही और कोशिश रही तो मैं पक्का उनके साथ ही आऊंगा इस बार आपके पॉडकास्ट चैनल पे कि हाँ वो ये मेरे स्टूडेंट थे जो IAS IPS बन गए। बिल्कुल रोहन, आपका स्वागत। तो जैसे कि रोहन भारद्वाज से मेरी बात हुई और उन्हें अपनी बहुत सारी पर्सनली स्ट्रगल के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, जो एजुकेशन स्ट्रेटजी है उनकी, जिसके बारे में बात करा हमने रोहन से। और आज मेरठ में एक जैसे बात करूं आने वाले फ्यूचर की, तो रोहन ने बताया कि आने वाले समय पे दी रोहन मेरठ में नहीं, आने वाले इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स या पूरे इंडिया में अपनी एजुकेशन कॉन्सेप्ट को लेके जाने वाला है, और जो टफ है उसको बहुत सरल करने वाला है ना। तो और बात करेंगे रोहन से, आज कैसा लगा KDS में आके, रोहन को क्या लगा, या यह प्लेटफॉर्म कैसा है कि रोहन की आज आए रोहन KDS में, और KDS में का ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा, अपनी बात रखने का, लोगों से रूबरू होने का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया मुझे यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम अपनी बात रख सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को। कई ऐसे बच्चे होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम इन टीचर्स की, इनकी जर्नी कैसे रही, क्या रहा, उसको जानना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपके यहाँ आने से पहले देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई होप कि KDS इसी तरीके से ग्रो करता रहे और यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए और अपनी बातें रखें, और आपके थ्रू हम तक उनकी जर्नी के बारे में पता चले, तो बहुत अच्छा रहा। और मैं आप सबको बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग KDS को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग KDS से जुड़ सकें। और मेरी तरह ही कई सारे लोग जिनके पास पोटेंशियल है, जो चाहते हैं कि लोग अपना जाने, तो वो KDS से ज्वाइन करें। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये।